आज के टाइम में घर हो, ऑफिस हो या फिर एक स्मॉल बिजनेस, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया प्रिंटर कौन सा लिया जाए जो कि बिल्कुल फास्ट हो, सस्ता हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर ब्रदर के प्रिंटर के बारे में जिसका नाम है DCP B7620DWP। ये एक जो है वो टोनर बॉक्स मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर है जो कि इस सेगमेंट में काफी बढ़िया है अपने कंपटीशन से और सबसे बढ़िया प्राइस के ऊपर आपको मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस प्रिंटर के साथ में जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स पैकिंग की। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर आप जो है वो देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो बताई गई हैं, डिज़ाइन बताया गया है और टोनर जो है उसकी भी क्लिप यहाँ पर आपको दिखाई गई है। जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि भैया सिर्फ 33 पैसे पर पेज के आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप यहाँ पर जो है वो काफ़ी कम होने वाली है। बॉक्स को यहाँ पर जो है वो ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ में आपको ये जो है वो मिल जाता है। बॉक्स से हमने जो निकाली, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो कुछ केबल्स मिल जाती हैं। ये जो है वो इसकी डेटा केबल है जो आप अपने डेस्कटॉप पीसी का कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो एक टोनर मिल जाता है। टोनर इस तरह से पैक आता है, काफ़ी लाइट वेट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ये ड्रम दिया गया है जिसके अंदर ये टोनर लगता है और ये आप मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं प्रिंटर के अंदर। उसके बाद में ये आपको जो है पावर केबल मिल जाती है। प्रिंटर को जरा बाहर निकाल लेते हैं और काफ़ी लाइट वेट है, हाथ से उठाने में आपको इतना ज़्यादा जो है वजन नहीं लगता है। उसके ऊपर आपको जो है कुछ पेपर यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शन गाइड है जिसको आप देख सकते हैं कैसे आपको जो है इंस्टॉल करना है, लेकिन मैं आपको सब बताने ही वाला हूँ। तो प्रिंटर को यहाँ पर जो है बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं बढ़िया से। प्रिंटर के ऊपर जो है काफ़ी सारी जो है वो फिल्म्स लगा कर दी गई हैं तो इनको फटाफट से जो है वो निकाल लेते हैं। सामने की तरफ से कुछ इस तरह से आपको प्रिंटर यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको जो मिलता है यहाँ पर जो है फ्लैट बेड स्कैनर है, उसके नीचे यहाँ पर जो है डिस्प्ले दी गई है, कुछ बटन्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ से आपका जो है आउटपुट बाहर आता है। आपको इसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक्सटेंशन हुक भी दिया गया है, जैसे बहुत सारे पेपर आते हैं तो वो इस पर होल्ड हो जाएंगे, बाहर आकर नहीं गिरते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक सिंगल पेज एंटर करने के लिए भी ट्रे दी गई है। मान लीजिए आप कुछ और एक्स्ट्रा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर जो है वो ट्रे दी गई है जिसके अंदर आप 250 शीट्स लगा सकते हैं। कंपटीशन के अंदर जो है वो 200 के उससे कम के अंदर ही जो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो 250 शीट लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के पेपर लगाने का भी ऑप्शन जो है वो दिया गया है, जिस तरह से हम यहाँ पर जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो भी आपके पास पेपर साइज है या प्रिंटर करना है, एनवेलप है, वो भी आप इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हैं, उनको भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया एग्जॉस्ट दिया गया जिससे हीट का वेंटिलेशन होता है। पीछे की तरफ आपको एक और यहाँ पर स्पेस दिया गया जिससे आप जो अगर पेपर जैम हो जाता है तो वहां से आप उसको जो है वो निकाल सकते हैं। और नीचे आपको एक ट्रे भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। टोनर को इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो है वो ऑप्शन दिया गया है, इसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो टोनर है उसको आप जो है वो ड्रम के अंदर लगाएंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद में जो पूरा का पूरा ड्रम है उसको आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और आपका काम जो है वो हो गया। बस बंद करो, पावर ऑन करो और बस प्रिंटिंग जो है वो शुरू कर दो धड़ाधड़। पैनल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो है 2 लाइन की एक LCD दी गई है। उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर और मेन्यू का बटन दिया गया। उसके बाद ओके है जो नेविगेशन बटन हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्कैन करने का सिंगल ऑप्शन दिया गया है, कॉपी एंड स्कैन का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉप एंड स्टार्ट का ऑप्शन, और उसके नीचे 2-in-1 ID कॉपी और वाईफाई कॉपी ऑप्शन दिया गया है। 2-in-1 ID कॉपी क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ इस तरह की ID प्रूफ उसको करना है तो वो भी आप इसमें जो है वो स्कैन कर सकते हैं। मैंने करके भी दिखाया, यानी कि पहले आप मान लीजिए जैसे मेरे पास ये था एक ID, तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि ये एक ID है तो मैंने इसको जो है वो इस तरह स्कैन किया। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आती है कि आप पहले स्कैन कर दीजिए, फिर आप जो है पलट दीजिए, स्कैन कर दिया, उसके बाद में आप ओके कर दीजिए। तो दोनों को जो है वो एक ही साथ एक ही पेज पे ये जो है प्रिंट निकाल देता है यहाँ पर। हालांकि ये जो है इसका कलर थोड़ा सा लो था तो इसलिए नहीं हुआ, लेकिन आप इसको डार्क करना चाहें तो सेटिंग में जाके डार्क भी कर सकते हैं। तो ये मैंने दोबारा से प्रिंट निकाला है तो अब ये जो है वो डार्क हो गया है। तो मतलब आप जो है वो इंटेंसिटी क्वालिटी को भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डार्क चाहिए या फिर लाइट चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो है प्रिंटर मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। स्पीड, डुप्लेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाले प्रिंटर में आप जो है वो 34 पेजेस पर मिनट, जी हाँ 34 पेजेस पर मिनट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वो यहाँ पर लगभग 30 से कम ही निकाल पाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी फास्ट है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड जो है वो प्रिंटिंग कर सकता है। आपको मैनुअली उसमें जो है इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये फीचर आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैंने
बताया कि 33 पैसा पर पेज के हिसाब से लगता है, वो भी बताते हैं अभी आगे कैसे। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और जो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है वो काफ़ी कम रहती है। कनेक्टिविटी अगर बात करते हैं तो इसमें आपको USB 2.0 का सपोर्ट दिया गया, जिससे आप जो केबल दी गई है वो आप इसमें लगाएंगे और उसके बाद में USB जो है अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप में लगा करके वहाँ से आप वायर के थ्रू भी जो उसमें प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें जो है वो डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, तो आप इससे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन से भी जो है वो अपना वाईफाई सर्च करके पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन ऐप से करोगे तो बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। वाईफाई डायरेक्ट का भी इसमें सपोर्ट मिलता है, तो आप फोन से, स्मार्टफोन से, टैबलेट से, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जहाँ से भी वाईफाई कनेक्टिविटी या प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो एयर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शन इसमें जो है वो मिल जाते हैं। कंट्रोल्स की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कि इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले दी गई है, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है और यूजेबिलिटी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अब बात करते हैं टोनर बॉक्स की। तो टोनर बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 846 रुपीज़ है। जी हाँ, सिर्फ 846 रुपये के अंदर मिलता है और आप इस टोनर से 2600 2600 पेजेस जो है निकाल सकते हैं। तो एक पेज की जो कॉस्ट पड़ती है वो सिर्फ 33 पैसा पड़ती है। तो भैया ये सबसे जो है यहाँ पर बढ़िया बात है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कम है कंपटीशन के मुकाबले में। और इससे आप जो है काफ़ी एग्रेसिवली प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जो उसका साइकिल है मंथली वो 35,000 पेजेस का, यानी कि 35,000 तक आप जो है वो मंथली इससे पेजेस को जो है वो निकाल सकते हैं। इस एग्रेसिव क्वालिटी के साथ में जो है प्रिंटिंग कर पाता है। वहीं जो इसके कंपटीशन है वो सिर्फ 10 या 20,000 तक ही आकर रुक जाते हैं और आपको फिर से उसमें जो है सिस्टम अपडेट करना पड़ता है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने बताया कि भैया बहुत पेजेस ये निकाल लेता है। आप घर में, ऑफिस में, स्मॉल होम बिजनेस में, कोचिंग सेंटर में, कंप्यूटर सेंटर्स में जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, या कमर्शियली भी अगर आप इसको यूज़ करें एक स्मॉल बिजनेस के तरफ से, तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, ऑन साइट वारंटी है, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ब्रदर की जो सपोर्ट टीम है वो आपके पास आकर के इसको जो है वो ठीक कर देती है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म चलने वाला है। मेरे पास में इनका जो पुराना प्रिंटर है उसको लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया और मैं उसको काफ़ी एग्रेसिवली मतलब अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलरली यूज़ करता रहता हूँ। तो कोई भी मुझे ऐसी शिकायत जो है वो नहीं आई है। जबकि जो दूसरे वाले प्रिंटर होते थे इंक टैंक वाले, उनमें जो है बार बार से वो दिक्कत आ जाती थी, हेड सूख जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं, जब आपको जरूरत करनी है 6 महीने बाद निकालो, साल भर बाद निकालो, जब भी निकालो कनेक्ट करो, लगाओ और रेडी टू प्रिंट रहता है। अब चलते हैं ऐप के ऊपर। तो ये जो है मेरी ऐप है, आप देख सकते हैं ब्रदर मोबाइल कनेक्ट नाम की एप्लीकेशन है। मैंने इसको जो है इंस्टॉल कर लिया। फिलहाल मैं इसको iOS में यूज़ कर रहा हूँ, आप एंड्रॉइड के अंदर भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप फॉलो कीजिए और आप अपना प्रिंटर को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें डालिए अपना रीजन वगैरह सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर ऐड मशीन कर लीजिए। जैसे आप ऐड मशीन करेंगे तो ये बोलेगा कि हाँ जी सेलेक्ट कर लो, तो आप इसका नाम डाल दीजिए। नाम डालते ही ये उसको जो है वो फाइंड कर लेता है। उसके बाद में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो पैनल है उस पर वाईफाई का बटन दिया, उसको आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको अपने यानी कि ऐप से जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। अलाउ करना है आपको सेटअप वगैरह और पासवर्ड जो भी आपके वाईफाई का है वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है अलाउ करेंगे तो सीधा इसमें कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो प्रिंटर का अपडेट भी आता है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसे किया था, फर्मवेयर अपडेट आया था। प्रिंटर के पीछे एक पासवर्ड दिया गया जो आप यहाँ पर लगाएंगे, तो उसको पासवर्ड बोलते हैं प्रिंटर का, जैसे वाईफाई का पासवर्ड होता है वो आप लगाएंगे और बाद में अपना पासवर्ड खुद से भी जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट अपने आप ऐप के थ्रू आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रिंटिंग की। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको जो है अपने फ़ोन में या जब सेव कर लीजिए। उसके बाद में ब्रदर की एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर आप डालिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो उसके बाद में आपने जहाँ भी स्टोर किया उसको आप निकाल लीजिए और उसके बाद में आप उसमें जो है वो सेटिंग में जाना है और वहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है। तो प्रिंट की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं पेपर साइज दिया गया, अगर आपको चेंज करना है तो कितनी कॉपीज निकालनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिट टू पेज करना है या नहीं, लेआउट है, 2 साइडेड करना है नहीं। तो मेरे पास में ये एक ID कार्ड था, डब्लिन टैक्स सबमिट का है पड़ा था, मतलब मेरे आईफोन में सेव था, अदरवाइज आईफोन में डॉक्यूमेंट वगैरह इतना सेव नहीं करके रखता। क्वालिटी किस तरह चाहिए और पेजेस आपको कितने निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पर इसमें जो है वो 2 साइड कर दिया है यहाँ पर, यानी कि फ्लिप ऑन लॉन्ग साइड, 2 ही पेज है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है और इसको जो है प्रिंट निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट जो है वो निकल गया है। यहाँ पर प्रिंटर जो है पहले पहला पेज प्रिंट करता है, उसके बाद फिर पेज वापस चला जाता है अंदर और फटाफट से दोबारा जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है वो 34 पेजेस पर मिनट, इतनी फास्ट स्पीड है यहाँ पर, जो कि आपको कंपटीशन के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने के लिए। तो अगर आप एक ऐसा प्रिंटर देख रहे हैं जो कि आपके लिए लो कॉस्ट हो, ड्यूरेबल हो, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो, कॉम्पिटिशन से बहुत बेहतर हो, वारंटी सर्विस में कोई दिक्कत ना आए, तो आप इस प्रिंटर को जो देख सकते हैं। ये आपके नियरेस्ट ब्रदर के ऑथराइज डीलर पर आपको जो है मिल सकता है। ऑनलाइन लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ वेबसाइट का, अगर आपको और भी इसकी जानकारी लेनी है तो वहाँ पर भी जाकर आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शर्मा जी कुछ ऐसी चीज़ प्रिंट करके बताओ जो आपको लगता है कि हाँ आपको टेस्ट करनी है, तो ज़रूर से बताइएगा, मैं उसको लूँगा और अपने Q&A सेशन जो होता है मेरा वीकली होता है, उसके अंदर भी मैं आपको उसका छोटा सा डेमो जो है दिखा सकता हूँ कि हाँ साहब इसमें जो है वो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके यहाँ पर सवाल के रूप में आई थी। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।